नमस्कार सभी भैया बहनों को। आज हम पढ़ेंगे अगला बिंदु कक्षा 10वीं का चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिनका जो का शासन कार्य रहा वह था ईसा पूर्व 304 से 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान शासक थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाप्रिय मौर्य अशोक मौर्य था। राजा प्रियदर्शी देवताओं को भी प्रिय था, इसलिए इसका नाम देवनाप्रिय था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व यानी 261 ईसा से 232 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में रहा था। शासनकाल मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत राज्य पर मौर्य साम्राज्य का शासन किया था। अखंड का तात्पर्य उत्तर में हिंदुकुश तक, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से लगाकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और मैसूर तक दक्षिण में माने तो, और पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का जो संपूर्ण भारत है वो था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार अधिकांश भूभाग था। इसलिए विशाल साम्राज्य का समय जो था वो भारतीय साम्राज्य में सम्राट अशोक का था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान शक्तिशाली सम्राटों में गिने जाते थे। अशोक सम्राट ही भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट, महान सम्राट के रूप में माने जाते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है इसलिए, जिसका अर्थ है सम्राटों का भी सम्राट। वह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला था, सम्राटों का सम्राट। सम्राट को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। और सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का है वह प्रचार प्रसार किया था। सम्राट अशोक ने अपनी जनता को प्रचार प्रसार के लिए स्तंभ और शिलालेख का है वो भारत में निर्माण का कार्य शुरू किया था। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य सम्राट राजाओं से बहुत व्यापक रूप में मिलती है। और अंत में तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना करके प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा, शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक के रूप में थे। इसलिए उनका नाम आज भी इतिहास में महान परोपकारी राजा या सम्राट के रूप में माना जाता है। तो आज का अध्याय इतना ही था।